नाजरीन, नवाब अकबर बुगटी, जिनका नाम सुनते ही दलेरी और जबरदस्त शख्सियत की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। बलूचिस्तान की आज़ादी की तहरीक लड़ने वाला ये बलोच लीडर बुगटी खानदान की शान हुआ करता था। अपने नाम, काम और पहचान की बना पर पूरी दुनिया में नाम कमाने वाला ये बलोच लीडर बलोचियों की आज़ादी के लिए तन मन धन की कुर्बानी देने को तैयार रहता था। अकबर बुगटी न सिर्फ कोई बलोच हीरो था, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का एक पसंदीदा सियासतदान भी था, जिसने अपना नाम पूरे पाकिस्तान के हर शख्स के दिल में घर कर रखा था। मगर इनके टैलेंट और पहचान की कदर ना करते हुए इनको कुछ इल्जामात की बना पर मौत के घाट उतार दिया गया। तो नाजरीन, नवाब अकबर बुगटी का कत्ल कैसे हुआ और इसके कत्ल ने पूरे पाकिस्तान में किस तरह तहलका मचा के रख दिया, ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाजरीन, दिसंबर 2005 में पाकिस्तान के साबिक जनरल सदर परवेज मुशर्रफ की तरफ से एक ऐलान किया गया, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि बलूचिस्तान की मौजूदा हंगामी सूरत हाल के पीछे 2 से 4 कबायली सरदारों का हाथ है, जिनसे पिछली हुकूमतें मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे करके वक्त गुजारती आई हैं, मगर मैं उनसे लड़ूंगा। ये ऐलान सुनते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा बुगटी में नवाब अकबर बुगटी को पकड़ने की लाखों नाकाम कोशिशें की, मगर नवाब अकबर बुगटी के साथ अवाम का बेलौस प्यार हमेशा उनको पनाहगाह फराम करता रहा। जिसके बाद कुछ बलोच लीडरों ने पार्लियामेंट्री कमेटी की तश्कील के लिए हुकूमत से बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया, मगर बातचीत के इन सिलसिलों का कोई नतीजा ना निकला और सिक्योरिटी फोर्सेस के इन इलाकों पर हमले और छापे जारी रहे, जिसके नतीजे में बहुत से लोगों ने अपनी जान से हाथ धो लिए। 2006 में आने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के इन इलाकों पर हमले की वजह से लगभग 1,60,000 बलोची बेघर हो गए, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर भी इन इलाकों का मुहासरा जारी रखा और बलूचिस्तान के इन इलाकों के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद कर दिए, जिसके नतीजे में सरदार नवाब अकबर बुगटी और उनके साथियों को बम्बूर पहाड़ियों की तरफ हिजरत करना पड़ी। नवाब अकबर बुगटी और उनके साथियों ने इस दौरान बहुत सी मुश्किलात का सामना किया और कुछ लोगों की जान से भी हाथ धो बैठे, मगर उन्हें मजबूरन पहाड़ियों के अंदर छुपना पड़ा। इस सब के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस का दायरा तंग से तंग होता चला गया। नवाब अकबर बुगटी ने अपने एक इंटरव्यू में बहुत ही जबरदस्त बात की, जिससे उनकी दलेरी का सबूत भी मिलता है। उन्होंने कहा कि वो मौत को लड़ाई के मैदान में मिलना पसंद करेंगे, ना कि बिस्तरे मर्ग पर, और वो खुशी खुशी किसी मकसद के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे देंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फौज के साथ अमन मुआहदे ना करने की वजह से बिल आखिर 26 अगस्त 2006 में उनको गोलियों का निशाना बनाकर मार दिया गया। वफात के वक्त नवाब अकबर बुगटी की उम्र 79 साल थी और वो इससे पहले बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए अपने बच्चों और अपने पोतों को भी कुर्बान कर चुके थे, और इसी आज़ादी को लेकर वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। कुछ माहिरीन का कहना है कि नवाब अकबर बुगटी बचपन से ही इंतहा पसंद थे, क्योंकि 12 साल की उम्र में ही उन्होंने पहला कत्ल कर दिया था, और शायद यही वजह थी कि वो अपनी पूरी जिंदगी कभी भी पाकिस्तानी इदारों के साथ अमन मुआहदों पर इत्तफाक न कर पाए। ताहम उनके कत्ल के बाद पूरे बलूचिस्तान में कहराम बर्पा हो गया और पाकिस्तान के हालात नाजुक होना शुरू हो गए, और यही वजह है कि आज भी बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में नवाब अकबर बुगटी के सपोर्टर पाकिस्तान के इन इदारों के लिए कुछ खास लगाव नहीं रखते, जिसकी वजह से अक्सर ही बलूचिस्तान के हालात नाजुक सूरत हाल इख्तियार करते रहते हैं। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के हुक्म पर किए गए इस ऑपरेशन में बहुत से बलोचियों की जान भी चली गई, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी फौज के कुछ नौजवान भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो नाजरीन, आप नवाब अकबर बुगटी के कत्ल को किस निगाह से देखते हैं, हमें अपनी राय से कमेंट बॉक्स में आगाह करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।